Hello students, we are seeing 5th class science unit number 5, that is natural disaster and personal safety. Okay, इसके पहले के वीडियो में we have studied about natural disasters. हमने natural disasters के बारे में इसके पहले के वीडियोज़ में डिस्कशन किया है ना. Now we are going to focus on personal safety. जो personal safety वाला पार्ट है वो हम अभी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. उसमें से सी दिस इज SR 15 फ्रॉम योर लीड टेक्स्ट बुक एंड वी आर स्टडिंग द टॉपिक फर्स्ट एड एंड सेफ्टी. कौन सा टॉपिक देख रहे हैं हम? वी आर सीइंग टॉपिक फर्स्ट एड एंड सेफ्टी. सी इन आवर डेली लाइफ there is always a chance of getting into a minor accident. We can get hurt, we can fall ill suddenly, or we can be bitten by insects or animals. Before we reach a doctor or a hospital, it is important to give immediate medical attention and treatment. This is called first aid. This is called first aid. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाई चांस अगर कभी आप गिर गए और आपको चोट लग गई है ना, इफ़ यू गॉट ए कट और ए वुंड और ए फ्रैक्चर और यू आर बीटन बाय हनी बी और what we can say which animals bite us? honey bee, then snake, then spider नहीं बाइट करता है, स्कॉर्पियन, उसके बाद में डॉग्स ऑल्सो बाइटर्स है ना. सो देर आर सम इंजुरीज विच हैपन इन आवर डेली लाइफ ऑन रेगुलर बेसिस है ना. ये इंजुरी के लिए आप तुरंत से क्या जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो. लेकिन बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल व्हाट वी डू, वी अप्लाई सम मेडिकेशन टू इट है ना. वी गिव द इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट टू इट. बिफोर गोइंग टू डॉक्टर हम क्या करते हैं, पेशेंट को डॉक्टर में लेके जाने से पहले वी प्रोवाइड सम इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट है ना. और ये जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और ट्रीटमेंट है इसे बोला जाता है फर्स्ट एड. इसे क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी कई बार इंजुरीज बिगड़ जाती है, इंजुरीज ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, ज़्यादा सीरियस हो जाती है अगर उसको फर्स्ट एड नहीं किया, या उसको जब आपको इंजुरी होती है अगर उसको तुरंत आपने अटेंड नहीं किया तो उसके वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड नो हाउ फर्स्ट एड इज़ डन. ठीक है, फर्स्ट एड कैसे करते हैं ये हम सभी को पता होना ज़रूरी है. ओके, सो व्हाट इज़ इट? सी बिफोर वी रीच ए डॉक्टर, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड. ध्यान से इसको मार्क कर लो अपने नोटबुक के अंदर. क्या है देखो, before we reach a doctor or hospital, it is important to give medical attention or treatment. This is called first aid. इसे हम बोलते हैं first aid. या first aid को आप short में लिख सकते हो. What is the meaning of first aid? See, you can write first aid is the medical help given to the patient. First aid is the first medical help given to the patient. Okay, see, this is first aid. अभी हम first aid कुछ माइनर इंजुरीज के लिए first aid हम इस चैप्टर में अभी कवर करने वाले हैं. So what are some common injuries for which first aid is required? first aid किस किस चीज़ के लिए लगता है? first aid आपको लगता है कट और वुंड, sprains or fractures, nosebleed or animal or insect bite. These are some conditions for which first aid is necessary. अगर आपका की उंगली कट गई या कुछ आप गिर गए, लग गया आपको कोई तो भी वुंड हुआ, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली डॉक्टर के पास भाग के नहीं जाओगे, आप पहले उसके ऊपर फर्स्ट एड करोगे. ओके, सो फर्स्ट एड इज नेसेसरी फॉर ऑल दिस ऑप्शंस. कौन कौन से देखो? कट और वुंड, sprain or fracture, nosebleed, animal or insect bite. Okay, for these things first aid is necessary. Let us move to the next page. See,
दिस इज़ अवर फर्स्ट एड किट। ये जो है हर घर में, हर जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे तो खास तौर पे देयर शुड बी ए फर्स्ट एड किट इन योर होम। आपके घर में फर्स्ट एड किट होनी ही चाहिए। ये एक जनरल आइडिया है। फर्स्ट एड किट में देखो क्या होता है, क्या क्या होता है। ये डिसइंफेक्टेंट है जिससे आप वुंड है, ज़ख़म है, उसको धोने के लिए यूज़ करते हो। कुछ तरह के डिसइंफेक्टेंट्स उसमें होने चाहिए। ये देखो बैंडेज है, उसके अंदर क्रीम है वुंड पे लगाने के लिए। उसके बाद में ये जो आप किसी वुंड के ऊपर क्लॉथ बैंडेज लगाते हो वैसे है, सीजर है, उसके बाद में थ्रेड है ना। ऑल दिस थिंग्स जो आपको बैंडेज करने के लिए, छोटे बड़े इंजुरीज़ को ड्रेसिंग करते आपको आना चाहिए, उसके लिए लगने वाला ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हर घर में चाहिए। और ये आज की आपकी असाइनमेंट है कि आपको क्या करना है, खुद का मतलब अपने फैमिली के लिए एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स घर पे बनाना है। और वो फर्स्ट एड बॉक्स जब आप बनाओगे तो उसका फ़ोटो क्लिक करके आपको मुझे क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। तो ये फ़ोटोज़ मुझे, ये वीडियो जिस दिन आप देखोगे उस दिन मुझे मिलने चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट एड किट। अभी देखते हैं फर्स्ट एड कैसे करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स। कट्स और वुंड्स अगर आपको लगते हैं तो आप उसके लिए फर्स्ट एड कैसे करते हो। सी, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्टॉप द ब्लीडिंग। स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर और फोर्सिंग और क्लोजिंग द वुंड। जहाँ पे भी आपको कहीं पे कुछ लग जाता है तो उसमें से जो ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत सारा खून बाहर निकलता है ना, तो उसको सबसे पहली चीज़ आपको करनी है स्टॉप द ब्लड फ्लो। जो ब्लड उसमें से बाहर निकल रहा है आपके जख्म में से, वुंड में से, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ स्टॉप करना है। ओके, कैसे स्टॉप करोगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर और क्लोजिंग द वुंड। आपको जहाँ पे मतलब अगर आपको हैंड पे कहीं पे अगर कट आया है, सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है और कहीं पे अगर यहाँ पे अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो आप क्या करोगे, उसे जो जिस वेन से उसको ब्लड पास हो रहा है ना, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको प्रेस करके रखोगे। ये पर्टिकुलर प्लेस पे आप उसको प्रेस करोगे। कोई अगर आपके पास में क्लॉथ है तो क्लॉथ से आप उसको दबा के रखोगे। जो ज़ख़म है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वो स्टॉप होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो जगह को आपको 1-2 मिनट के लिए प्रेस करके रखना है। ओके, सेकेंड, क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वार्म वाटर। जो भी वुंड है, आप गिर जाते हो, आपको लग जाता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो सकते हैं, बराबर है। तो सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज़ क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वार्म वाटर। सोप का इस्तेमाल करके और वार्म वाटर का इस्तेमाल करके आपको वो जो जख्म है उसको क्या करनी है, धो डालनी है, क्लीन करनी है। क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वार्म वाटर। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम। एंटीबायोटिक क्रीम जो है आपके घर में अवेलेबल होगी, वो बस एक चेक करना कि उसके ऊपर की मतलब वो यूजेबल होना चाहिए। एक्सपायरी डेट एक बार उसके ऊपर चेक करना। एंड देन वो एंटीबायोटिक क्रीम लगाने के बाद में यू हैव टू कवर इट विथ ए बैंडेज। उसके ऊपर आपको क्या करना है, बैंडेज करना है, ठीक है। एंड देन सी ए डॉक्टर इफ़ द कट इज़ डीप। अगर छोटी मोटी चोट है, ज़्यादा इंजुरी नहीं हुई है, खून रुक गया है, सो देन देर इज़ नो नीड फॉर गोइंग टू ए डॉक्टर। बट इफ़ द कट इज़ डीप तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टक इन द वुंड, कुछ अटक गया है, कुछ काटा जो निकल ही नहीं रहा है आपके मतलब वुंड में से, या कुछ डस्ट अंदर चली गई है, इन दैट केस आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टक इन द वुंड और इफ़ द वुंड गेट स्वोलन, अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ गई तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स? नंबर 1, stop the bleeding by applying pressure or closing the wound. Number 2, clean the wound with soap and warm water. Number 3, apply antibiotic cream or cover with a bandage. See a doctor if the cut is deep, if any object is stuck in the wound, or if the wound gets swollen, you have to go to see a doctor. Okay, let us move and see, this is a way of bandaging a stop to cutting a blood. बैंडेज बांधने के, बैंडेज कंपलसरी नहीं होता है बेटा,
अगर बहुत छोटा सा कुछ लग गया है तो उसके ऊपर बैंडेज बांधना इज़ नॉट ए नेसेसरी थिंग, लेकिन ब्लड लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो बैंडेज बांधने से आपको क्या मिलता है, ब्लीडिंग स्टॉप होने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू अप्लाई बैंडेज। और बैंडेज की वजह से कैसे लगा हुआ है सामने वाले को पता चलता है, तो ज़्यादा केयरफुली आपके आजू बाजू के लोग क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। और वो जख्म जो है वो ओपन नहीं रहती, तो इसकी वजह से उसके ऊपर जर्म्स या कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ बाहर से नहीं हो सकती। फॉर दैट पर्पज बैंडेजिंग इज नेसेसरी। बैंडेजिंग ए कट टू स्टॉप ब्लीडिंग इज शोन इन दिस पिक्चर। ओके, लेट अस मूव फर्दर। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स और फ्रैक्चर। कई बार हम उछल कूद में, दौड़ते समय, भागते समय गिर जाते हैं, पैर में मोच आ जाती है ना, जिसके वजह से मसल्स अपने जो हैंड्स और लेग्स है उसके मसल्स पेन करने लगते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज स्प्रेन, उसे स्प्रेन बोलते हैं, मोच आ जाना। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। और फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब क्या है, फ्रैक्चर से यानी कि किसी वजह से आपको, अगर किसी एक्सीडेंट के वजह से बोन जो हमारे होते हैं वो ब्रेक हो जाता है या बोन में क्रैक आ जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। स्प्रेन्स जनरली मसल्स में होते हैं और फ्रैक्चर्स जो है वो होते हैं बोन्स में, ठीक है ना। अभी जब भी आपको मोच आती है या अगर फ्रैक्चर होता है, इन स्पेशली इन केस ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर में क्या होता है ना, जो बोन है टूटा हुआ, वो उसके आजू बाजू के मसल्स, थोड़ा सा भी आपको उसको धक्का लगा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इतना पेन कि पर्सन उसको बियर नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, है ना। तो वेन एवर देयर इज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को क्योर आप नहीं कर सकते हो, आपको कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन तब तक जाने तक भी वो हाथ जो है आपका या पैर है जो फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो पेन होता है उससे, है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ क्या करती हो कि वो जो बॉडी पार्ट जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हिलाओ मत बिल्कुल भी, ऐसे अरेंजमेंट करो जिसके वजह से वो जो है फ्रैक्चर है वो कैसे रहे, एज इट इज़ रहे, बिना हिले, ठीक है। ये पहली चीज़ करनी है आपको फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन और एंड फ्रैक्चर में। नंबर 1 इज़ डू नॉट मूव द बॉडी पार्ट, मेक श्योर इट इज़ इन सच ए पोजिशन दैट इट डू नॉट मूव। वो ऐसे पोजिशन पे है कि वो मूव नहीं हो रहा है, इसकी आपको केयर लेनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ कुशन, आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई हार्ड जैसे स्टिक है तो स्टिक से उसको टेम्पररी बांध सकते हो आप, जिसके वजह से उसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है। डू नॉट मूव द बॉडी पार्ट, मेक श्योर इट इज़ इन सच ए पोजिशन दैट इट डज नॉट मूव। पुट आइस यूजिंग ए क्लॉथ फॉर 20 मिनट्स एवरी आवर टू रिड्यूस स्वेलिंग। जब भी बोन्स फ्रैक्चर होते हैं तो वो प्लेस पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ पुट आइस, आपको आइस का यूज़ करना है। एक क्लॉथ लो, क्लॉथ के अंदर आइस डालो और उससे आपको क्या करना है, जो जहाँ पे स्वेलिंग है बहुत फ्रैक्चर की वजह से, वहाँ पे आपको उसको 20 मिनट्स तक के पुट करना है, प्लेस करना है उसके ऊपर, ठीक है। इसके वजह से आपकी जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग रिड्यूस होने में इससे क्या होगी, हेल्प होगी। एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज टिल ए डॉक्टर सीज यू। डॉक्टर तक जाने तक आपको बहुत केयरफुली लेके जाना है पेशेंट को, ताकि उसको और कोई इंजुरी ना हो, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर डैमेज टिल ए डॉक्टर सीज यू। दिस इज द फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर। व्हाट इज इट? Number 1, do not move the body part. Make sure it is in such a position that it does not move. Put ice using a cloth for 20 minutes every hour to reduce the swelling. Number 3, prevent further damage till a doctor sees you. Okay, so this is the first aid for sprains and fracture. See, ये पिक्चर में क्या दिखाया है, एक पर्सन है जिसको स्प्रेन, हाथ को मोच आ गई होगी या उसे फ्रैक्चर हुआ होगा, तो उसने, हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए आइस पैक इसने क्या किया है, अप्लाई किया है यहाँ पे। दिस इज आइस पैक, ओके, अप्लाइंग ऑन स्प्रेन और फ्रैक्चर। लेट अस सी द नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। नोज ब्लीड का मतलब सी दिस, किसी रीज़न के वजह से, किसी इंटरनल इंजुरी के वजह से, या कई बार क्या होता है
बहुत गर्मी की वजह से, हमारी बॉडी की हीट बढ़ने की वजह से हमारा जो नोज़ है वो ब्लीड होने लगता है, नाक में से खून आने लगता है, नोज़ ब्लीडिंग। अगर नोज़ ब्लीड हो जाता, नोज़ ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हुई है किसी वजह से, नाक में से खून आना शुरू हो गया है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? सी द फर्स्ट एड फॉर नोज़ ब्लीड। नंबर 1, try to stop the bleeding by pinching the nose with a cloth dipped in ice water। ये चीज़ में आपको क्या करना चाहिए? आइस वाटर में एक क्लॉथ लो, कोई भी कपड़ा, उसको उसमें सोक करके वो जो कोल्ड क्लॉथ है उससे नाक के थोड़ा सा ऊपर पिंच करो, मतलब ऐसे पकड़ के रखो, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है ना, वैसे नाक को ऐसे पिंच करके रखो। इसके वजह से ब्लीडिंग जो है, अगर वो नॉर्मल ब्लीडिंग है तो ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय पिंचिंग द नोज विथ cloth dipped in ice water. Second, if the bleeding does not stop after 10 minutes or if the person has difficulty in breathing, see a doctor। थोड़ा बहुत नाक में से ब्लीडिंग होना समर के डेज में ये नॉर्मल है, बट इफ द ब्लीडिंग इज़ नॉट स्टॉपिंग फॉर मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है और द पर्सन इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में तकलीफ है, ब्रीद नहीं कर पा रहा है पर्सन, देन यू हैव टू सी ए डॉक्टर। तो क्या करना है? आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप इसके अलावा जो आपका सर है, जिस पर्सन के को नोज़ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके सर के ऊपर आप ठंडा पानी डाल सकते हो, उसके हेड के ऊपर पानी, उसको जो हेड होता है अपना, हेड को उसके ऊपर ठंडा पानी डाल सकते हो, उसको नाक ऊपर करके आपने अगर उसको सुलाया, then also bleeding stops। Okay, so by using these methods you can do first aid for a nose bleed। let us move further। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। कई बार हमें एनिमल्स बाइट कर जाते हैं, जैसे कि डॉग है, कैट है, रैट है ना। ये जो एनिमल्स है इन्होंने अगर आपको बाइट किया है तो आपको क्या करना चाहिए? और जो उसका फर्स्ट एड है उसमें क्या आता है, देखो, पहले अगर आपको सपोज किसी डॉग ने काट लिया तो सब पहली चीज़ है आपको ब्लीडिंग स्टॉप करनी चाहिए। जो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके थोड़ा सा ऊपर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उसको आपको प्रेशर अप्लाई करना है, जिसके वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टॉप द ब्लीडिंग। सेकेंड थिंग, वॉश द बाइट एरिया विथ सोप एंड वाटर। सोप और वाटर का इस्तेमाल करके जहाँ पे एनिमल बाइट है वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको वॉश करना है पूरी तरह से। वंस द ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, अभी वहाँ पे अप्लाई करो एंटीबायोटिक क्रीम। यू हैव टू अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम एंड कवर द एरिया विथ ए बैंडेज। और जो एरिया है जहाँ पे बाइट हुआ है वहाँ पे आपको बैंडेज लगाना है। गिव सम रेमेडी फॉर पेन। यहाँ पे जब कोई एनिमल बाइट करता है तो बहुत पेन भी होता है ना, वुंड में भी पेन होता है, तो यू कैन गिव सम मेडिसिन फॉर पेन। पेन के लिए उसे कुछ मेडिसिन आप दे सकते हो। सीक मेडिकल हेल्प इफ द बाइट वॉज फ्रॉम ए वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मतलब जो एनिमल्स किसी के पेट नहीं हैं या जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ऐसा कोई एनिमल है, उसने आपको अगर काटा है, बाइट किया है, देन यू हैव टू गो एंड सीक मेडिकल हेल्प। हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। और इफ़ द बाइट बिकम्स रेड, हॉट, स्वोलन और इंक्रीजिंगली पेनफुल, अगर इंजुरी बहुत ज़्यादा है, अगर छोटी मोटी इंजुरी है तो आप घर के अंदर उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर इंजुरी है तो इन दैट केस यू हैव टू गो एंड मीट दी डॉक्टर। आपको मेडिकल हेल्प उस केस में लेनी पड़ेगी। ओके, इन केस ऑफ डॉग बाइट, अगर डॉग बाइट करता है आपको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के बाइट में वो क्या करते हैं, रेबीज़, ये जो डिसीज़ है जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया के जर्म्स आपकी बॉडी में इंटर होते हैं, जिसके वजह से आपको रेबीज़ ये डिसीज़ हो सकती है। अगर डॉग्स पेट है, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है तो फिर इसकी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये वाइल्ड डॉग है या स्ट्रे डॉग है तो इन दैट केस यू हैव टू टेक एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन अल्सो। और जब एनिमल बाइट होते हैं तो उसका एक टिटेनस का इंजेक्शन भी होता है जो लेना
24 आवर्स के अंदर अगर कोई एनिमल बाइट किया है किसी को तो 24 आवर्स के अंदर एक टिटेनस का इंजेक्शन लेना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है फॉर द सेफ्टी पर्पस. Okay, so this is first aid for animal bite. What is it? Number 1, stop the bleeding. Number 2, wash the bite area with soap and water. Number 3, once the bleeding stops, apply antiseptic cream. Number 4, cover the area with a bandage. Number 5, give some remedy for pain. Number 6, seek medical help if the bite was from a wild animal or it becomes red hot, swollen or increasingly painful. 7. In case of dog bite, anti-rabies vaccination must be taken immediately. This is the first aid for animal bite. देखो, अगर एनिमल बाइट होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, उसका ब्लड जो है ब्लीडिंग कंट्रोल करो और उसके बाद में उसका ड्रेसिंग करना है. ठीक है, ओके. लेट अस मूव फर्दर. स्नेक बाइट. अभी एनिमल बाइट में 2 एग्जाम्पल्स इन्होंने हमें दिए हुए हैं. कौन कौन से? एक स्नेक बाइट है और दूसरा है स्कॉर्पियन बाइट. ओके, स्नेक बाइट. सबसे पहली चीज़ जब स्नेक बाइट होता है तो क्या ध्यान में रखनी है पता है? कीप द विक्टिम काम एंड स्टिल. जो विक्टिम है उसको सबसे पहले आपको काम रखना है एंड स्टिल. कई बार क्या होता है, मुझे सांप ने काटा, डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है. और वी ऑल नो दैट जो भी स्नेक बाइट करते हैं हमें, वो मैक्सिमम जो है वो नॉन वेमनस होते हैं. नॉन वेमनस मतलब जहरीले नहीं होते, नॉन पॉइजनस होते हैं, या उनका वेनम जो है, वेनम मतलब सांप का जहर, वो पॉइजनस नहीं होता है. ऐसे भी कई सारे स्नेक्स होते हैं, है ना, उससे सिर्फ इंजुरी होती है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर इंसान डर जाए तो डर के मारे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है ना. तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इज कीप द विक्टिम काम एंड स्टिल. मूवमेंट कैन कॉज द वेनम टू मूव मोर क्विकली थ्रू द बॉडी. अगर किसी ने मूवमेंट की ना, हालचाल की, दौड़ना भागना लगा, तो हार्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है. अगर हार्ट एक्टिव हो गया तो उसका हार्ट रेट बढ़ता है और फिर ज़्यादा तेज़ी से ब्लड बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लगता है ना. सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट यू हैव टू डू इज कीप द विक्टिम काम एंड स्टिल बिकॉज मूवमेंट कैन कॉज द वेनम टू मूव मोर क्विकली थ्रू द बॉडी. सेकेंड, कवर द वुंड विथ ए लूज क्लॉथ और बैंडेज. बहुत लूज बैंडेज उसके ऊपर बांधना है आपको, वुंड के ऊपर. Then tie a tight knot a little above the bite to stop the venom circulating to the rest of the body. ये जो है स्नेक बाइट में क्या करता है, वो वेनम आपकी बॉडी में एंटर करता है, बराबर है ना. बॉडी में सांप जहर एंटर करता है जो उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है. तो इसने देखो क्या किया है, ये यहाँ पे अगर स्नेक बाइट है तो उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने एक बहुत टाइट बैंडेज बांधा है छोटा सा. इसके वजह से क्या होगा, सांप ने कट करने के बाद में उसका जो वेनम है वो तेज़ी से हार्ट की डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, है ना, और पेशेंट को बचाने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा, है ना. अगर इंजुरी यहाँ पे होती है तो उसके तुरंत ऊपर थोड़ा सा आपको क्या करना है, टाइट बैंडेज बांधना है, जिसकी वजह से वेनम जो है वो हार्ट की डायरेक्शन में ना जाए. ठीक है. थर्ड पॉइंट, टाई ए टाइट क्लॉथ a little above the bite to stop the venom circulating to the rest of the body. 4. Take the victim to doctor or hospital. Take the victim to doctor or hospital. And if the snake was venomous मतलब जहरीला, poisonous, the person will be given anti-venom treatment. उसका जहर जो है उसको निकालने के लिए उसको हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा. कौन सी कंडीशन में? अगर स्नेक वेनमस है तो ही. ओके, अगर वेनमस नहीं है तो फिर डरने की मतलब फिर तो ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि स्नेक वेनमस था या नहीं था. फॉर दैट पर्पज ए मेडिकल हेल्प इज नेसेसरी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट. क्या करना है? कीप द विक्टिम काम एंड स्टिल. Movement can cause the venom to move more quickly through the body. Cover the wound with loose cloth or bandage. Tie a tight cloth
a little above the bite to stop the venom circulating to the rest of the body. Take the victim to the doctor or hospital. If the snake was venomous, the person will be given anti-venom treatment. Okay? So this is the first aid for snake bite. Let us move to the next first aid, that is the first aid for scorpion bite. Scorpion मतलब बिच्छू, विंचू, ये बहुत वेनमस होता है और इसके वजह से जो वेनम है इसका बॉडी में जब मूव होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत पेन होता है स्कॉर्पियन बाइट से. क्या करना है? नंबर 1, वॉश द स्टिंग एरिया विथ सोप एंड वाटर. अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन ए कूल पैक. पहले एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो लगा, उसके बाद में कूल पैक मतलब जिसकी वजह से वो जो वुंड है उसमें आपको थोड़ा सा ठंडक मिले, राहत मिले. इसके लिए आपको क्या करना है? उसके ऊपर वुंड कूल पैक अप्लाई करो. पेन किलर्स कैन ऑल्सो बी गिवन टू ईज द पेन. जो पेन होता है स्कॉर्पियन बाइट का, उसके लिए पेन किलर्स दिए जा सकते हैं. एंड टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल. डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास में पेशेंट को लेके जाना है. ओके. इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट such as a bee or wasp sting, immediately remove the stinger if it is visible and then apply ice on the affected region. Honey bees, wasp, ये जब हमें काटती है ना तो उनका जो काटा है, उनके जो स्टिंग है ना वो बॉडी के अंदर फंस जाता है. तो ये आपको तुरंत निकालना है, अदरवाइज वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी. इफ इट इज़ विजिबल रिमूव इट एंड देन यू कैन अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड रीजन. ओके. सो दीज आर सम फर्स्ट एड्स फॉर डिफरेंट इंजुरीज. जो अलग अलग इंजुरीज है वो अलग अलग इंजुरीज के लिए इतने तरह के अलग अलग फर्स्ट एड्स हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. वॉशिंग द स्टिंग बाइट विथ सोप से वॉश किया तो भी रिलीफ मिल जाएगा आपको. ठीक है. और उसके बाद में वहाँ पे क्या करना है, आपको आइस पैक अप्लाई करना है, जिसके वजह से आपको पेन से क्या मिलेगी, राहत मिलेगी. ओके. सो दीज आर सम फर्स्ट एड. ओके. आपको ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है. और उसके बाद में जो मैंने होमवर्क में आपको क्या दिया है, आपको खुद का फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है और उसका फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप के ऊपर डालना है. ठीक है. यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया. इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की वर्कशीट्स जो है वर्कशीट सॉल्व करेंगे और बाद में उसकी टेस्ट करेंगे. ठीक है. बाकी का नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं. तब तक के लिए बाय.